Hello students, welcome to CR International School online classes. Today what we are taking is our question answers of chapter 5 because we have completed the explanation part of the chapter in the previous two videos. So our next step is to start with the question answers. तो स्टार्टिंग विद द वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो है विच एसिड इज़ प्रेजेंट इन आवर स्टमक। हमारे पेट में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लास्ट क्लास जो प्रीवियस क्लास थी उसमें भी हमने पढ़ा था कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होती है जो हमारे भोजन के साथ एंटर होने वाले जितने भी बैक्टीरिया हैं, जर्म्स हैं, उनको किल करने का काम करती है। और ये एसिड इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि किसी भी मेटल की चीज़ को भी पिघलाती है। और क्योंकि ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है इसलिए ये हमारे भोजन को भी पचाने में मदद करती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो HCl फॉर्मूले से रिप्रेजेंट होती है। तो ये हम लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसको HCl से रिप्रेजेंट करते हैं, H कैपिटल, C कैपिटल एंड L स्मॉल। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। सेकंड क्वेश्चन है नेम एनी टू बेसिस। कोई भी दो बेसिस के नाम आपने बताने हैं। तो यहाँ पर हम बेसिस ले रहे हैं NaOH। NaOH यानी सोडियम, Na का मतलब होता है सोडियम, सिंबल फॉर दिस, एंड सोडियम OH इज द ग्रुप, तो हाइड्रोक्साइड। कौन सा ग्रुप है ये? हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड। और सेकंड है KOH। K स्टैंड्स फॉर पोटेशियम एंड OH इज द ग्रुप। तो ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? तो ये दो बेसिस हैं और बेसिस आर ऑलवेज बिटर इन टेस्ट एंड दे आर सोपी टू टच। ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है और किस रेन को एसिड रेन कहा जाता है। जैसा कि आपको पता है हमारी अर्थ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के कारण, बहुत ज़्यादा व्हीकल्स जो चलते हैं उनके कारण एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। और इस एयर पोल्यूशन का कारण है इसमें प्रेजेंट पॉल्यूटेंट्स। और ये पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो व्हीकल से उठने वाले धुएं में होते हैं, बहुत सारे गैसेस जो फैक्ट्रीज़ हैं वो रिलीज़ करती हैं। तो ये पॉल्यूटेंट्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, सोडियम डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह के पॉल्यूटेंट्स जब एसिड यानी कि वाटर, रेन वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं तो ये एसिड रेन फॉर्म करते हैं। और ये एसिड रेन जहाँ भी गिरती है वहाँ पर डैमेज पहुँचाती है। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? रेन, कौन सी एसिड रेन होती है? रेन कंटेनिंग excess of acids is called acid rain। क्लियर? तो ये एसिड रेन होती है और इसी एसिड रेन के कारण ही जो हमारा ताजमहल है वो भी बहुत नुकसान झेल चुका है और उसकी जो सुंदरता थी वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है फ्रॉम द टॉप। क्लियर? तो इसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। नेक्स्ट है गिव वन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंस। न्यूट्रल सब्सटेंस का एक एग्जांपल देना है और मैं बताना चाहूँगी न्यूट्रल सब्सटेंस किसको कहा जाता है। तो न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होता है? जो सब्सटेंस ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है, यानी उसका नेचर न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो उसको हम न्यूट्रल सब्सटेंस कहते हैं। तो हमने पीएच स्केल में जाना था
जिसकी pH वैल्यू 7 होती है वो न्यूट्रल सब्सटेंस होता है, और वो है हमारा प्योर वाटर, जिसको हम डिस्टिल वाटर कहते हैं। और डिस्टिल वाटर मैं बताना चाहूँगी कैसे प्रिपेयर किया जाता है। डिस्टिल वाटर के लिए कोई भी वाटर, जो नॉर्मल वाटर हमारे पास होता है, उसको बॉईल करते हैं हम, ठीक है। और बॉईल करके जो उसके वेपर्स होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है और कंडेंस करके उसके द्वारा, यानी जो भाप उठती है उसको ठंडा करेंगे तो वापस से वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, और उस लिक्विड को ही हम डिस्टिल वाटर कहते हैं, और इसका pH स्केल होता है 7। तो इसका डिस्टिल्ड वाटर, दैट इज द प्योर वाटर। Our next part is short type 1 questions, that is the first question in which is what are indicators? Indicators क्या होते हैं, ये हमने पहले पढ़ा है during the explanation part कि indicators are those special substances which changes the color of the solution and tells the acidic or basic medium। यानी कि इंडिकेटर्स वो स्पेशल सब्सटेंसेस होते हैं जो डिफरेंट कलर्स देकर किसी भी सॉल्यूशन का नेचर बताते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो वो इंडिकेटर्स होते हैं, और इंडिकेटर्स हमने पढ़ा 2 तरह के होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड नेचुरल इंडिकेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज एन एंटासिड टैबलेट टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी। यानी कि जब आपको एसिडिटी होती है तो एंटासिड की टैबलेट क्यों ली जाती है। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, एंटासिड यानी एंटी एसिडिटी, ठीक है। तो एंटी एसिडिटी यानी एसिडिटी के अगेंस्ट जो टैबलेट ली जाती है उसको एंटासिड कहते हैं। और ये कब ली जाती है, जब हमारे पेट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, एसिडिटी हो रही है, ठीक है। और ये एसिडिटी क्यों होती है, ड्यू टू एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक, क्लियर। तो एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन टू गेट रिलीफ फ्रॉम इनडाइजेशन। इनडाइजेशन का मतलब अपचन होना, यानी कि भोजन का सही तरीके से नहीं पचना, तो उससे आराम पाने के लिए ही जो टैबलेट ली जाती है उसको हम एंटासिड कहते हैं। इसी में हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है वाई डू कर्ड, लेमन एंड टैमरिंड टेस्ट सॉर। यानी कि कर्ड दही, लेमन नींबू, टैमरिंड यानी इमली, ये खट्टे क्यों होते हैं। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि खटाई किस कारण से होती है इनमें, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स। तो जो कर्ड है, लेमन है और टैमरिंड है, इनका टेस्ट खट्टा होता है। रीज़न है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इन देम, क्लियर। इनके अंदर ऑर्गेनिक एसिड होता है, और ऑर्गेनिक एसिड कौन सा होता है, जो खाया जा सके, ठीक है, उससे कोई नुकसान नहीं होता। कर्ड में होती है लैक्टिक एसिड, लेमन में होती है सिट्रिक एसिड, और टैमरिंड में टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होती है, और इन्हीं के कारण ये चीज़ें जो हैं वो खट्टी होती हैं, ठीक है, सॉर इन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर मिनरल एसिड्स नोन एज लेबोरेटरी एसिड्स। मिनरल एसिड्स को लेबोरेटरी एसिड्स क्यों कहा जाता है। जैसा कि मिनरल एसिड्स हमें पता है कहाँ से प्रिपेयर होती है, ये जो अर्थ के अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, उन्हीं मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके हम ये एसिड्स प्रिपेयर करते हैं। दीज आर ह्यूमन मेड एसिड्स, और इनका बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल जो होता है वो लेबोरेटरीज़ में साइंस एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने में यूज़ होता है, और यही कारण है कि इनको हम लेबोरेटरी एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे आज के क्वेश्चंस थे ये इतना ही करेंगे, बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप
आपको ये सारे क्वेश्चंस तो क्लियर हो गए होंगे। घर पे रहिए, ध्यान से पढ़िए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। थैंक यू।